आज के समय में सोशल मीडिया पे हर कोई आना चाहता है और सोशल मीडिया पर आने के बाद सबसे पहला काम चाहिए होता है कमाई। यानी कि अगर आप YouTube पर हो, Instagram पे हो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, वहां से आपको पैसे कमाने और पैसे कमाने का मेन जरिया जो आजकल बनता जा रहा है वो बनता जा रहा है स्पॉन्सरशिप, और वो भी बेटिंग एप्स की, यानी कि फर्जी ऐसी एप्स जो कि लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाती हैं। आज ऐसी ही कुछ एप्स के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ गिरफ्तारियां पिछले एक हफ्ते दो हफ्ते के अंदर कुछ गिरफ्तारियां पूरे देश में हुई हैं। शासन प्रशासन जो है इस पर काफी ज्यादा सख्त हो चुका है, तो उसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से लोगों को ठगते हैं। और जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बताता आया हूं, तमाम सारे बच्चे, तमाम सारे युवक इस तरह की बेटिंग एप्स में पैसे हारने के बाद अपना जीवन भी हार जाते हैं, इसलिए ये बात और ज्यादा संगीन हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। प्रयागराज में पुलिस ने नैनी के महेवा पट्टी से 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब ये क्या कर रहे थे? दरअसल ये ऑनलाइन सट्टेबाजी की 3 अलग अलग वेबसाइट चलाते थे और उसमें लोगों को सट्टेबाजी कराते थे, यानी कि ऑनलाइन बैटिंग कराते थे, और उसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों को हो रहा था। गिरफ्तार किए हुए लोगों के पास से एक रजिस्टर बरामद हुआ है, जिससे पता चला है कि पिछले कुछ दिनों में ही कुछ 2.5 करोड़ रुपए की एंट्री उन रजिस्टर्स में पाई गई है। 3 ऐसी वेबसाइट बनाई जाती हैं जिसमें कि वो अलग अलग तरह के गेम्स को डालते हैं, जैसे कि कलर प्रेडिक्शन गेम हुआ, या फिर रमी हुआ, या क्रिकेट हुआ, या और भी तरह की जो सट्टेबाजी है उस तरह के गेम्स को इन वेबसाइट पर डाला जाता है। और उन वेबसाइट के जरिए लोगों को लालच दे करके, अधिक मुनाफे का लालच दे करके उनको कहा जाता है इसमें खेलो। लोग पैसे लगाते हैं, फिर हार जाते हैं, क्योंकि इनका जो इंटेंशन होता है वो यही होता है कि शुरुआत में लोगों को लालच दो और बाद में लोगों को हराते चले जाओ। तो ये तो थी पहली गिरफ्तारी। इसी गिरफ्तारी से कुछ लीड मिली, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और बिहार के गोपालगंज से भी मिलाकर के 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। मतलब इनकी एक टुकड़ी प्रयागराज से गिरफ्तार की गई, तो दूसरी टुकड़ी जो कि इनसे ही कनेक्टेड थी, इसी तरह के लिंक से लोकल लेवल पर ऑनलाइन बेटिंग कर रहे थे ये लोग, तो वहां से भी 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इन सभी के पास से भारी मात्रा में मोबाइल, कहीं 42 कहीं 45 मोबाइल बरामद किए गए हैं, और साथ में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। गोपालगंज से 72 और प्रयागराज से तकरीबन 50 के आसपास प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल ये गेमिंग प्लेटफॉर्म पर करते थे, जो कि फर्जी आईडी पर फर्जी आधार कार्ड, यानी कि लोगों को 5-10 हजार रुपए दे करके उनके आधार कार्ड लेकर के उनके आधार कार्ड से ही इस तरह के सिम कार्ड को एक्टिवेट कराया जाता था और इनसे ही बाद में बैंक अकाउंट खुलवाए जाते थे। तो ये तो थी एक गिरफ्तारी, ठीक है। दूसरी गिरफ्तारी के बारे में बात करते हैं, जो कि कल की गिरफ्तारी है। ये जयपुर से हुई है। यहाँ पर 18 बुकीज को गिरफ्तार किया है जो कि ऑनलाइन बेटिंग में इन्वॉल्व थे। इनका क्या काम था? वही आपको पता ही होगा कि ये जो सीजन चल रहा है ये सट्टेबाजों का सबसे फेवरेट सीजन होता है, क्योंकि यहाँ पर IPL मैच गया, उसके बाद चुनाव आ गए, और उसके बाद अभी जो चल रहा है वर्ल्ड कप चल रहा है। तो इन तीनों में ही सट्टेबाजों की मौज रहती है। वो अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाते हैं और डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू उसको प्रमोट करके या फिर उसका विज्ञापन चला करके लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करते हैं। तो तीसरी खबर के लिए हम गाजियाबाद चलते हैं। यहाँ पर लोनी के अब्दुल वाजिद नाम के व्यक्ति ने एक FIR दर्ज कराई है। FIR किसके खिलाफ कराई है? एक मैजिक विन ऐप के खिलाफ। मैजिक विन क्या है? वो भी एक सट्टेबाजी और बेटिंग की ऐप है। आप YouTube पर जाकर के थोड़ा सा मैजिक विन डालिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं और बार बार दिखा रहे हैं, देखो ये मेरा विड्रॉल आ गया, देखो ये मैंने इतने पैसे लगाए थे, मैं इतने गुना जीत गया। तो उन्होंने ऐसा FIR दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि वो इस तरह की गेम खेल रहे थे और संचालक ने कहा कि भैया ये लीगल ऐप है, इस वजह से मैं इसको खेल रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो उसको खेलते जाते हैं, शुरुआत में उनको फायदा मिलता है, लेकिन बाद में वो 8 लाख रुपए की रकम उनके अकाउंट में दिख रही होती है, जो कि वो विड्रॉल नहीं कर पाते हैं और उनका अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाता है। इसकी वजह से वो जाते हैं थाने और वहां जाकर के शिकायत दर्ज करा देते हैं और इस तरह से मैजिक विन ऐप के संचालकों पर FIR दर्ज हो जाती है। गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं। एक और घटना देख लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है, जहां पर STF ने गिरफ्तारी की है। मोहम्मद दानिश नाम का एक व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसका काम क्या था? इसका काम ये था वही ऑनलाइन सट्टेबाजी, बेटिंग और उसमें लोगों के पैसे लगाना, लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाना। अब यहां पर उसका एक स्टेटमेंट है, जरा उस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। खुद भी करता है खेल, टेलीग्राम चैनलों का दानिश खुद भी इस्तेमाल करता है, तमाम गेमिंग ऐप में वह इनका इस्तेमाल करता है।
उसमें अपने साथी भी जोड़ता था, जिनको दिखाता था कि रकम लगाने पर 3 से 4 गुना फायदा हो रहा है। यानी कि एक तरह का इन्फ्लुएंसर हो सकता है, जो कि आपको पता ही है कि टेलीग्राम में इतने सारे जो है चैनल्स बने हुए हैं। यूट्यूब पर जो भी इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि उनका टेलीग्राम में चैनल हो, और वो अपने यूट्यूब व्यूअर्स को ये कहते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आओ, वहां पर मैं आपको टिप्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा, मेरी ट्रिक से खेलना, आपका अगर लॉस हो गया है तो मैं रिकवर करा दूंगा। और वहां पर लोगों को मोटा मोटा मुनाफा दिखा करके, अपनी लाइफस्टाइल दिखाकर, अपनी गाड़ियां दिखाकर, जो कि वाकई में वो इसी पैसे से खरीदते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको पैसा मिलता है, वो कमाते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इससे आम लोग उसमें अधिक रुपए लगाते थे। जब वह अधिक रकम लगाते थे तो वो हार जाते थे, क्योंकि हार जीत का पूरा सिस्टम दानिश और उसकी टीम के पास रहता था, और कई वर्षों से आरोपी ये खेल कर रहा था। अब कई वर्षों तक तो उसने काफी कुछ बनाया होगा, उम्मीद करता हूं। तो अब जो है गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, आपको पता ही है कि नाम खराब होता है, इस तरह की फोटोज जो है अखबार में छपती है। आप कहीं के भी हो, कितने भी साल से कर रहे हैं, हो सकता है आप 1 साल से चला रहे हो इस तरह की चीजें, आप सोच रहे हो अरे कुछ नहीं होता है, चलने दो, लेकिन जिस दिन पकड़े जाओगे ना, उस दिन अगला और पिछला सब बराबर कर दिया जाएगा। ऐसे ही गिरफ्तारी आगरा से भी हुई थी, जहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनका काम ये था कि वो ऑनलाइन बेटिंग एप्स में जो भी यूजर अपना अकाउंट देता है, जैसे कि मान लीजिए आप यूजर हैं, आप जाते हैं ऑनलाइन बेटिंग अकाउंट में, आपने कहा कि यार मैं गेम खेल रहा हूं, तो वहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट देना पड़ता है। तो इन लोगों ने ऐसे यूजर्स को अप्रोच किया, उनको 15 से 20 हजार रुपए दिए और कहा कि आपके बैंक अकाउंट में इसी गेमिंग की रकम आएगी और आपको वो रकम इस तरह से ट्रांसफर करनी है या आगे भेजनी है, हम आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बैंक अकाउंट का एक्सेस हमको देना है और हम आपको 15-20 हजार रुपए हर आईडी के हिसाब से देंगे। तो इस तरह से भी लाखों करोड़ों रुपए की ठगी का मामला था और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यानी कि पिछले काफी समय से इस तरह की धरपकड़ चल रही है। तो अगर आप भी ये गेम खेलते हैं, खिलाते हैं, आपका ऐप है, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। अब थोड़ा समझते हैं कि जो गिरफ्तार लोग हैं, क्या ये इस तरह की एप्स के मालिक हैं? तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि ये जो एप्स होती हैं, इसमें से ज्यादातर जो एप्स होती हैं वो बाहर से संचालित की जाती हैं, और यहाँ पर जो लोग खेल रहे होते हैं या खिला रहे होते हैं वो इनके एजेंट के तौर पर काम करते हैं, जिनको हम ऑनलाइन अगर कहें तो इन्फ्लुएंसर्स भी कह सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को मोटा मोटा पैसा दिया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि किस तरह से कलर प्रेडिक्शन का गेम, ड्रैगन का गेम, या वो आजकल एविएटर चल रहा है उसका गेम, और लूडो में बहुत सारे फर्जी लूडो आ गए हैं, बहुत सारे फर्जी रमीज आ गए हैं, इन सब का कंट्रोल इन एजेंट्स के पास होता है, इन इन्फ्लुएंसर्स के पास होता है। इन इन्फ्लुएंसर के पास एक बकायदा एडमिन कंसोल दिया होता है, उसमें वो ये पूरा जानते हैं कि अंदर उसके अंडर में कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, उन्होंने कितना पैसा उसमें लगाया है और कितना पैसा उन्होंने विड्रॉल किया है। ये सारी जानकारी उनको होती है और उसी हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि किस तरह से एक इन्फ्लुएंसर इसमें कमाते हैं। तो इन्फ्लुएंसर कमाने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले तो उसको स्पॉन्सरशिप का रेट मिलता है कि भाई तुम्हारे अगर 1 लाख फॉलोअर हैं तो तुमको हम इतना पैसा दे देंगे। अब यहाँ 10,000 से लेकर के और 10 लाख 20 लाख रुपए तक भी दिए जाते हैं एज पर योर ऑडियंस। ये तो था अपफ्रंट पैसा कि आपको सिर्फ एक वीडियो बनानी है, बना के डालनी है, कुछ दिन में वीडियो डिलीट कर देना और इतने पैसे आपके हो गए। दूसरा तरीका क्या होता है कि जितने भी यूजर्स जिन्होंने कि आपके रेफरल से डाउनलोड किया है और उसमें पैसों का डिपॉजिट किया है, तो पहले तो पर डाउनलोड के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। कुछ भी मिल सकता है, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जिन्होंने डिपॉजिट किया है, अब मान लीजिए 500 रुपए का डिपॉजिट किया है, तो उसका इतना % आपका रेवेन्यू का जो शेयर है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है। तीसरा तरीका क्या होता है कि आपको पर डे आपको एक सैलरी दी जाती है कि जब तक आप उनका प्रमोशन करते रहे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक है, फेसबुक वगैरह पे शायद थोड़ा मुश्किल होता है, तो यहां पर आपको क्या करना है, आए दिन प्रमोशन करना है, अपने टेलीग्राम चैनल पे डालना है, रोज खेल खेल के दिखाना है, रोज नए यूजर्स को अट्रैक्ट करना है। इसके लिए रोजाना आपको 5,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक की सैलरी भी दी जाएगी। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनको मोटा पैसा मिलता है। इसके अलावा एक नए तरीके की स्पॉन्सरशिप जो होती है वो एजेंट्स को दी जाती है। वो किस तरह की स्पॉन्सरशिप है वो भी आप देख लीजिए। टेलीग्राम पर ऐसे ही एक अप्रोच किया किसी ने, उसने बताया कि देखो बताता हूं, तुमको ज्यादा से ज्यादा प्लेयर को तुम्हारे रेफरल लिंक या प्रोमो कोड से कनेक्ट करवाना है जो कि ऑनलाइन बेटिंग करते हैं। ठीक है। मतलब अपने जानने पहचानने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने रेफरल लिंक से यहां पर ला करके आपको ऐड कराना है। मान के चलो एक यूजर तुम्हारे रेफरल लिंक से ज्वाइन किया है और वो 10,000 रुपए डिपॉजिट किया है, वो सारा पैसा लॉस हो गया, तो
तो तुमको मिलेगा 4500 रुपए। समझ रहे हो? मतलब इन्फ्लुएंसर के थ्रू आया हुआ बंदा अगर अपने सारे पैसे हार जाता है, सारे नहीं भी हारता है, जितने भी हारता है, मान लीजिए 10,000 लगाए थे, 2,000 का विड्रॉल ले लिया, तो जो बचा हुआ पैसा है ये माना जाएगा कि सिस्टम का पैसा है। तो उस 8,000 में से 45% आपका है, यानी कि 10,000 में से पूरा पूरा हारता है तो 4500 रुपए मिलेगा। तो वही ये बात बता रहा है कि सिर्फ एक बार नहीं, चाहे वो प्लेयर जितने बार भी खेले और लॉस करेगा तो तुमको उसका 45% मिलेगा। अब समझ रहे हो कि इन्फ्लुएंसर का क्या फायदा होता है? जिनके इन्फ्लुएंस, मतलब आजकल के युग में क्या हो गया है, लोग अपने माँ बाप से इन्फ्लुएंस नहीं होते। जिन्होंने इतना जतन करके, इतना पैसा लगा करके उनको पढ़ाया लिखाया होता है, सब कुछ किया होता है, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, इनकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर आप मोटे तौर पर देखें तो एक इन्फ्लुएंसर ही एक तरीके से इसका ओनर बन जाता है। एक तरीके से देखो, वो अपने कंसोल का मालिक है, वही इन्फ्लुएंस करके लोगों को लगा रहा है यहाँ पैसा। तो इसका मतलब जिम्मेदार कौन हुआ? वो खुद हुआ, क्योंकि वो जानता है कि ये बेटिंग है, ये गलत है, इसमें पढ़ करके लोग लाखों लाख रुपए गवाते हैं। मेरे पास ऐसे तमाम लोग रोज आते हैं जो कि ये कहते हैं कि भैया मेरे इतने पैसे चले गए, किसी के 5 लाख, किसी के 2 लाख, 3 लाख, और कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं बिना किसी को बताए हुए। और ज्यादातर फंसने वाले इसमें बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके फीस के पैसे होते हैं, कॉलेज का है, कहीं का है, क्योंकि इनका जो मॉडस ऑपरेंडाई होता है वो यही होता है कि शुरुआत में आपको पैसे जिताए जाते हैं। हाल ही में एक गिरफ्तारी हुई थी जो कि महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ी हुई थी, जो कि इन सब बेटिंग ऐप का जनक है। तो महादेव बेटिंग ऐप के ही एक बंदे की गिरफ्तारी हुई थी जिसका नाम था शोभित गुप्ता, और आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। ठीक है, उस स्टिंग ऑपरेशन में शोभित गुप्ता ने खुद ये कबूल किया था कि ये जितनी भी ऐप्स होती हैं इसमें हर राउंड में सिर्फ और सिर्फ 30% लोगों को जिताया जाता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है। मान लीजिए 100 लोग खेल रहे हैं, ठीक है, 100 लोग खेल रहे हैं, हर आदमी 1-1 रुपए लगाता है, और आपको कहा जाता है कि अगर आप हार गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जीत गए तो आपको लगाई हुई रकम का दुगना मिल जाएगा। तो 100 में से 70 लोग तो हार गए, ठीक है, तो 70 रुपए तो सीधे सीधे मेरे पास आ गए। मान लीजिए मैं गेम का ओनर हूं, बाकी के जो 30 लोग हैं उनको 2-2 रुपए करके वापस मिले, यानी कि उनको 60 रुपए वापस मिलेंगे। तो 100 रुपए जो मेरे पास आए थे उसमें से 70 लोगों के हारने का 70 रुपए मेरे पास था, लेकिन जो जीत गए उसकी वजह से मुझे उनको 30 रुपए और देने पड़े, क्योंकि 30 तो उनके थे ही। तो यानी कि जीती हुई रकम 60 रुपए चली गई, तो भी मेरे पास कितने पैसे बच रहे हैं? 40 रुपए बच रहे हैं। अब ये कहने का मतलब कि हर राउंड में 30% लोग ही जीतते हैं का मतलब ये नहीं होता है कि वही 30 लोग हर राउंड में जीतेंगे। समझ रहे हो बात को? तो पहले राउंड में जिसने जीता था, जिसको 1 का 2 हुआ था, वो अगली बार 5 रुपए लगाता है, ठीक है। तो वो जो 30 लोग हैं वो 30 लोग 5-5 रुपए करके लगा रहे हैं, तो कितने पैसे उन्होंने लगा दिए? 150 रुपए लगा दिए। अब अगले राउंड में 150 रुपए इनके लगे। अब 70 लोग, मान लो पैसा, क्योंकि वो हारे हुए लोग हैं, मान लो कहते हैं चलो यार ठीक है 1 रुपए लगाता हूं मैं, ठीक है, उन 70 लोगों ने फिर से 1 रुपए लगाया। अब यहां पर एक एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम क्या काम करता है कि जिसने कम पैसे लगाए हैं उसको जिताया जाता है। तो अगली बार जो 30 लोग होंगे वो 30 लोग नहीं होंगे जो पहली बार में थे, तो वो 70 लोगों में से 30 लोग होंगे। तो वो जो 70 लोगों ने 70 रुपए लगाए थे उनके फिर चले गए कितने पैसे? 60 रुपए। अब कंपनी के पास कितने पैसे बचे हैं? अंदाजा लगाइएगा। 150 दिए थे 30% वालों ने और 70 रुपए दिए थे इन्होंने, तो 150 + 70 होता है 220 रुपए, और देने कितने पड़े? 60 रुपए। यानी कि अगले राउंड में, पहले राउंड में ऑलरेडी कंपनी 40 रुपए कमा चुकी है, और अगले राउंड में ये फर्जी कंपनी जो है ओनली एंड ओनली 60 रुपए फिर से देती है, बाकी सारा पैसा हड़प कर लेती है, और वो होता है 160 रुपया। तो इस तरीके से, ये तो मैंने आपको 1-1 रुपए का एग्जांपल दिया। यहाँ 1-1 रुपए का गेम तो होता नहीं है, यहाँ पर 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 25,000, 30,000, 50,000 का गेम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये संख्या करोड़ों में होती जाती है और मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो इनका एल्गोरिदम ही इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आपको जीतने ना दिया जाए, और बाई चांस आप जीत गए तो ये जो एजेंट्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनके पास होता है एडमिन पैनल, इनको दिख रहा होता है अजय सिंह ने 5 लाख जीत लिए हैं, अजय सिंह की आईडी को डिसेबल कर दो। अजय सिंह क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। थाने अजय सिंह जाएंगे नहीं, अजय सिंह को लगेगा कि यार मैं तो बैटिंग में इन्वॉल्व था तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, ठीक है ना। दूसरी चीज, इनका कोई पता ठिकाना तो है नहीं, आप मुझे सिर्फ यूट्यूब पर जानते हो, क्या कर लोगे मेरे खिलाफ, है ना। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि इस तरह का काम खुलेआम धड़ल्ले से, जानते बूझते कि उनके बताए जाने पर जो लोग पैसे लगा रहे हैं, उनके इन्फ्लुएंस करने से जो लोग पैसे लगा रहे हैं उनका पैसा हारेगा, बावजूद इसके अपनी कमाई के लिए वो इस तरह का प्रमोशन करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये जितने भी वेबसाइट्स आप देखते हैं, इनके जो यूआरएल होते हैं वो समय समय पर चेंज होते रहते हैं,
और देश से बाहर रजिस्टर्ड है तो आप इनका अता पता भी नहीं कर सकते हैं। और जितने भी बैंक अकाउंट जिनसे इनका लेन देन किया जाता है, आप हमेशा ऑब्जर्व करना कि जब भी आप अपना पैसा लगा रहे हैं, हर बार आपको एक यूपीआई का कोड दिया जाता है जिसमें आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा देते हैं और वो पैसा किसी एबीसी को जा रहा होता है। और जब आप विड्रॉल लगाते हैं तब जो पैसा आपके पास आता है वो भी किसी XYZ कंपनी या XYZ पर्सन के अकाउंट से आता है, जो कि म्यूल अकाउंट होता है या फर्जी अकाउंट के आधार पर खोला हुआ बैंक अकाउंट होता है, जिसके जरिए ये सारा मनी रोटेशन कर रहे होते हैं। तो यहां पर क्या है कि जितने लोग भी खेलते हैं अंततः वो उसके एजेंट ही बनते चले जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, शुरुआत में जब आप खेलना शुरू करते हो तो आप पैसे हारते हो, जब हारने लग जाते हो तब आपको लगता है कि अब मैं इस हारे हुए पैसे की रिकवरी कैसे करूं। फिर यही एजेंट आपको बताते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ। कई जगह पर तो इन्होंने एप्लीकेशन बना रखी है, आप जाओगे आप देखोगे एविएटर का गेम है, उसमें एप्लीकेशन बना रखी है, वो बोल रहे हैं कि हम आपको वहां पर प्रेडिक्शन देंगे, आप आ जाइए। तो पहले आप एक इन्फ्लुएंसर से पैसा हारे हैं उसी ऐप में, फिर दूसरे इन्फ्लुएंसर के पास जाते हैं, वो कहता है पैसे रिकवर कराऊंगा, वो भी अल्टीमेटली आपके पैसे लूटता है। उसके बाद आपके दिमाग में आता है कि यार अब पैसे तो चले गए, इसको रिकवर कैसे करूं। फिर आप भी एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, यूट्यूब पर वीडियो बनाने लग जाते हो, या फिर अपने इर्द गिर्द अपने जानने पहचानने वाले लोगों को इसमें फंसाने की कोशिश करते हो ताकि आप उस पैसे को रिकवर कर सको। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता होता है कि मैं एज एन एजेंट कमा सकता हूं, एज ए प्लेयर नहीं कमा सकता। आज के दौर में जो भी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी पाता है इंटरनेट पे, कोई भी अगर वायरल हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, बेटिंग ऐप का प्रमोशन करना शुरू कर देता है। आपने हाल ही में एग्जांपल देखा होगा, बड़ा पाव गर्ल बहुत वायरल हुई थी। पहला जो विज्ञापन लिया था ना इंस्टाग्राम पे, वो एक बेटिंग ऐप का था। तो छोड़ दो, किसी का नाम लेना सही नहीं है, पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं अपनी कमाई के लालच में। और कहीं ना कहीं इन पर ही कार्रवाई होती है। इनमें से कई लोग ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स होंगे और कई लोग ऑफलाइन इन्फ्लुएंसर्स होंगे। हाल ही में आपने बड़े बड़े एक्टर्स को भी गिरफ्तार होते हुए देखा है, बड़े बड़े एक्टर्स से पूछताछ होते हुए भी देखा है। तो आपको क्या करना है, ये मैं आपकी विवेक और आपकी बुद्धि पर छोड़ता हूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग मुझसे तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं कि इसकी तुलना करते हैं दारू शराब से कि देखो वो भी तो चल रही है, वो भी तो गलत है, सरकार को टैक्स मिल रहा है इसलिए ये करता है। देखो यार, सिंपल सी बात है, सिगरेट खरीदने जाते हो उसके ऊपर एक वार्निंग लगी होती है, लेकिन ऑनलाइन बेटिंग में क्या है, जो कुछ दिखाया जा रहा है ना, सब बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाने के सपने दिखाए जा रहे हैं, रईसी दिखाई जा रही है, वहां पर कोई वार्निंग का लेवल लगा हुआ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए हमारे जैसे लोगों की जरूरत है कि वो जो वार्निंग का लेवल है वो आपके सामने लगाए कि भैया खेलना है तो खेलो, लेकिन उसके दुष्परिणाम देख लो। ये मैंने कुछ दुष्परिणाम लिस्ट किए हैं, ये आप देख लो। मेरे पास एक नहीं सैकड़ों में ऐसी बातें कंप्लेंट आ चुकी हैं जिसमें कि लोग कहते हैं कि हमने ऑनलाइन जो बेटिंग वाली एप्स होती हैं उनसे पैसे विड्रॉल किए थे, जिसकी वजह से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। और सालों साल हो चुके हैं, एक साल, डेढ़ साल हो चुका है और अब तक बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं किया गया है। किसकी कंप्लेंट है? साइबर की कंप्लेंट है। दूसरा, आप अपना पैसा हारते हो, अपनी प्रतिष्ठा हारते हो। उसके अलावा आपका जो बहुमूल्य समय है, क्योंकि ज्यादातर युवा इसमें टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका बहुमूल्य समय है पढ़ाई करने का, करियर बनाने का, स्किल सीखने का, वो सीखने के बजाय आप अपना समय यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो। और इसके अलावा आप अपनी कमाई के चक्कर में जाने अनजाने अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी रिश्ता खराब करोगे, क्योंकि उनको भी आप इसमें फंसाने वाले हो और इससे आपका नुकसान होगा। तो कुछ नुकसान है, ये मैंने पहले भी बताए हैं, मैं समय समय पर ये आपको बताता रहूंगा, आपको कोशिश करता रहूंगा बताने की, इसकी सच्चाई सामने लाने की कि इस तरह के जितनी भी अनऑथराइज्ड ऐप होती हैं, प्रमोशंस के जरिए आपको बहुत अच्छा लगता है देखने में कि आप बहुत पैसा बना लोगे, करोड़पति बन जाओगे। एक ने लिखा था कि मेरे पास आईफोन था, अब मैं विवो पर आ गया। किसी ने कहा कि भैया मैं लखपति बन गया, पहले मैं करोड़पति हुआ करता था। तो इस तरह की चीजें इंटरनेट पे वायरल हैं, लोग जानते हैं, जागरूकता आ रही है, लेकिन अभी भी बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंसर्स नए लोग जो, देखो इंटरनेट पे रोज नए लोगों का आना तो नहीं छूट रहा ना, रोज इतने मोबाइल बिक रहे हैं, रोज इतने युवाओं को मोबाइल मिल रहा है जिनको इस तरह की जानकारी नहीं होती है। और